Good evening, pirates. Am I audible? Hello? Okay. One moment. Hello? Hello, 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 hello. Okay. So let's start with the session. Let me share the screen. Voice is slow. Is it slow or low? Voice is very low. One moment. Headphones. External microphone. Now is it okay? Or still it is low? Okay, Yogesh and Anup, is it okay for you? Relatively low. Hello. Okay, I'll keep my voice at higher tone. Okay, let's begin. Welcome to our channel बैंक निफ्टी जोन्स. और जैसे कि हमें पता है टुडे सेशन इज टू एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड माइनर. टुडे इज 4th of November 2020 and the time is 10:35 and the day analysis day is 27. ओके, आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं पास्ट में बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, प्रेजेंट में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है एंड फ्यूचर में बैंक निफ्टी का क्या पर्सपेक्टिव है, करंट एलिमेंट अलाइनमेंट क्या होगी और अगर कोई ट्रेड्स बन सकते थे वो तो कैसे बन सकते थे. ओके, जैसे कि सबको पता है पेशेंस जोन इज गाइडेड बाय एलिमेंट्स. एवरी टाइम मैं रिमाइंड इसीलिए करता हूँ क्योंकि लाइव मार्केट में हम लोग भूल जाते हैं एलिमेंट्स को और हमारा जो परसेप्शन, हमारे माइंड में जो ट्रेड्स बनते हैं उनको हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं. टाइम फ्रेम ईएमए आरएसआई ये हमें बताएंगे. ईएमए बताएगा हम अपने रिस्क से कितने दूर है, आरएसआई बताएगा पावर में कौन है, हमारे साथ कौन है, या हमको हमारा जो कैपिटल है किसके डायरेक्शन में अलाइन करना है, बायर्स के डायरेक्शन में या सेलर्स के डायरेक्शन में. M1 M2 MZR इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया. यहाँ पे हमें अपना फोकस करना है. 80% ऑफ आपका एनर्जी M1 M2 MZR को प्लॉट करने में, उसको ड्राइव करने में जाएगा. अगर ये हम अच्छे से कर पाए तो S1 S2 SZR को हम अचीव कर सकते हैं और P1 P2 PZR ये जो प्राइमरी रेंज है इस मूव में हम मैक्सिमम हमारा कैपिटल हमें इधर यूज करना है. S1 S2 SZR में आपको कैपिटल या रिस्क लोएस्ट रखना है. और अभी जो हमें बेनिफिट दे रहा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट आउट ऑफ 15 डिसीजन बॉक्स हमें दे रहा है, ट्रेजर बॉक्स दे रहा है. ये डिसीजन बॉक्स एंड ट्रेजर बॉक्स आर नथिंग बट दी हॉल्ट्स. अगर हम किसी पीजेड में हैं, हम अगर किसी एसजेडआर में है, पीजेडआर में है, तो ये हमें एक हॉल्ट या टाइम दे रहे हैं हमें सोचने के लिए. उस मोमेंट में हमें क्या करना है, ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन का रिस्क हमें कैलकुलेट करना है. नेचर ऑफ द मार्केट हमें अंडरस्टैंड करना. नेचर क्या रहेगा मार्केट का,
ट्रेंडिंग रहेगा या साइडवेज रहेगा, ये हमें देख के हमारे ट्रेड्स प्लेस करना है। ओके, तो मैं चार्ट्स पे जाता हूं अभी। निफ्टी, ओके, आई वाज लुकिंग एट द वीकली पर्सपेक्टिव। वीक में क्या हो रहा है, वीक में क्यों देख रहा हूं मैं, क्योंकि जो हम सोच रहे थे निफ्टी का लॉन्ग टर्म बुल रन चालू हुआ है क्या, तो ये पॉइंट मुझे बता रहा है कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बुल्स ने इनकी एंट्री हो सकती है। और अभी हम जिस लेवल पे है, ये जो लेवल है, ओके, ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर हमें एक प्राइमरी की जरूरत है। अगर इसके ऊपर हमें एक प्राइमरी मिल गया तो हम लॉन्ग टर्म बुल जाने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पे जो गैप है, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया हमें क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था इस लाइन को तोड़ना निफ्टी के लिए, वो तोड़ के निफ्टी यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो थियरी बोलता है, ये लॉन्ग टर्म जो बियरिश थे उनको अनवाइंड किया है, सॉरी उनको कवर किया है, शॉर्ट कवर करके प्राइस को यहाँ तक तो लाया है। यहाँ पे आने के बाद प्राइस थोड़ा साइडवेज जाना एक्सपेक्टेड था, वो निफ्टी में शुरू हुआ है। और निफ्टी में आगे क्या होगा, निफ्टी में आगे साइडवेज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद बैंक निफ्टी को यहाँ तक पहुँचना है। बैंक निफ्टी स्टिल लैगिंग, निफ्टी लीड कर रहा था, तब बैंक निफ्टी साइडवेज का मुंह ले रहा था। तो अभी निफ्टी को साइडवेज लेना जरूरी है, इसीलिए हमें बैंक निफ्टी में बड़े बड़े मूव्स दिख रहे हैं और निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें वो देखना है, हमें यहाँ पे हमें ध्यान से करना है। ये पॉइंट था, ये दिन याद रखना पड़ेगा हमें। 21 सितंबर, 21 या 28 सितंबर बोलूँगा, ये नेक्स्ट वाला वीक जो रहेगा, ये जो वीक है, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है या बड़े इन्वेस्टर्स है, उन्होंने पोजीशंस बनाई है, ऐसा एक एविडेंस हमें मिल रहा है। इसको बैंक निफ्टी में भी हम टेस्ट करेंगे। मैं फर्स्ट टाइम ही एनालाइज कर रहा हूँ, ऐसे पहले से हम कुछ स्टडी करके नहीं बैठे, अभी चार्ट अभी ओपन करके हम एनालाइज कर रहे हैं। ओके, तो ये अगर हो गया, ये ऑब्स्टेकल क्रॉस करके हम इधर आ गए, तो मैं बोलूँगा निफ्टी बीज बैंक बीज, यहाँ से ही आप इस एरिया में जितने भी आप अक्यूमुलेट कर सको, निफ्टी बीज बैंक बीज आप कर सकते हो, SIP कर सकते हो। निफ्टी बीज बैंक बीज क्या है, ये जो है दीज आर नथिंग बट इनके जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1% के वर्जन है। मतलब आप अगर सोच रहे हो 4 बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे अच्छा आप यहाँ पे एक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो। इंडेक्स तो हमें पता है कैसे चलता है, तो ये इंडेक्स का रिप्लिका है, इंडेक्स को ही लेके ये चलता है। और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लगेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, 259 रुपीज का एक क्वांटिटी है। ओके, मतलब 250 रुपए पे SIP, आप जैसे जैसे आपको ये प्राइस मिलते जाएगा, डेली बेसिस 200 रुपए इसमें डालना शुरू करो। अगर डिफिकल्ट है, 259 इंटू 20, 2 सेशंस, एक महीने में आपका 5000 रुपीज इन्वेस्ट होगा। अगर हेलो संजय भाई, यस, इसका भी एक्सपायरी होता है क्या? नहीं नहीं, ये ETF है, इसका एक्सपायरी नहीं है, इसके लिए मैं निफ्टी बीज और बैंक बीज बोल रहा हूँ। ये पैसा ऐसा है कि आप भूल जाओ। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना चाह रहे हो, तो डेली बेसिस अगर हम 200-300 रुपए जैसे हम निकालते हैं ना साइड में, एक पॉकेट जो हम बनाते हैं, या अपना जो मनी बैंक रहता है छोटा वाला, घर वाला, वो मनी बैंक आप यहाँ से बनाना शुरू कर सकते हो। इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं हमें अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो एक क्वांटिटी को आप चेंज कर दो। मतलब आपका जो दिन का प्रॉफिट आ रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, मेजर फंडा क्या होता है मार्केट में,
एक तो वेल्थ क्रिएट करना और कैपिटल क्रिएट करना। तो इन्वेस्टमेंट इज अ टूल, मतलब इन्वेस्टमेंट से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन का टूल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल जनरेशन का टूल ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग से भी हम बना सकते हैं वेल्थ, लेकिन ट्रेडिंग ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है और वेल्थ जनरेशन लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। और जितना लॉन्ग टर्म हम होल्ड कर पाएंगे ना, उतना अच्छा हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं बोलूंगा कि ये रेंज अभी मैंने क्यों बोला, या यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्यों नहीं बोल सकते थे। अभी हम बुलिश है, बुलिश है, रिटेस्ट हो गया है, रिटेस्ट हो गया है, और एक ऑलमोस्ट एक प्राइमरी हम इस पे स्पेंड करके हो गए हैं। तो दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। हम थोड़ा ना थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस लेवल पे आने के बाद हमें वो इंडिकेशन मिलेगा, अगर आया तो, कि यहाँ से हम स्क्वायर ऑफ करेंगे उस चीज को या कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे छोटा मोटा रिस्क लेना जरूरी। इसके ऊपर जैसे जाएंगे ना, तो हमारा 1 यूनिट है उसको हम 10 भी कर सकते हैं। इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो मतलब डेली बेसिस 10 यूनिट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपको तो आपके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके SIP करना शुरू कर दीजिए। और मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक जाने वाले हैं। और स्टॉक वॉक कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन ये चीज पूरा प्रोपोर्शन में ही बढ़ेगा। तो मुझे जो आप आज आपको दिख रहा है निफ्टी 127 रुपया है, ओके, 127 रुपीज, वो यहाँ पे हो जाएगा 173 रुपीज। 127 प्रोपोर्शन में है, मतलब 118 का 127 पे चल रहा है, तो 173 का कोई एक हायर प्रोपोर्शन में चलता रहेगा। 100 मतलब सपोज यहाँ से यहाँ जाने के लिए वी हैव 3 इयर्स, और हमें अभी से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे करना है। हमें एक एक क्वांटिटी करके, अगर हम मंथली बेसिस पे 20 यूनिट्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट अ रिस्क, ये आप भूल जाने वाली अमाउंट है, ऐसा पकड़ के चलो। तो 22 इंटू 12, एक साल में 264 यूनिट्स आ जाते हैं, 3 साल में 792 यूनिट्स, तो अराउंड 800 यूनिट्स आएंगे आपके पास। और जो एवरेज आप मेंटेन करोगे, अभी आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो भी करके रख सकते हो। एवरेज जो आ जाएगा आपको इस और इसके बीच का एवरेज रहेगा 138 रुपीज का, और 190 पे आप बेचोगे सपोज, तो 40 रुपीज। 32,000 आपको 3 साल में मिलेंगे। कितने इन्वेस्टमेंट पे मिलेंगे वो आगे की बात, हम आगे सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें प्लान करना बहुत जरूरी है। ये मैंने बहुत ही लोएस्ट बोला है, अगर इसको सिस्टमेटिकली प्लान करना है तो अपने पास उसका भी स्ट्रेटेजी है। लोएस्ट में क्यों बोलता हूँ, हम साइड में रख सकते हैं एक पैसा, और आपको 200 रुपया महीने में इन्वेस्ट नहीं करना है तो 2,000 रुपया, सॉरी 200 रुपया दिन में इन्वेस्ट नहीं करना है तो 2,000 रुपया आप महीने में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इंडेक्स तो बढ़ेगा ही। 2 का आप 20 भी कर सकते हो, 2 का आप 20,000 कर सकते हो, 2 का आप 2 लाख भी कर सकते हो, आपके कैपेसिटी के हिसाब से। और इसमें रिस्क क्यों कम है, क्योंकि इंडेक्स, स्टॉक किधर भी जाए, इंडेक्स को ऊपर बढ़ना ही है, इंडेक्स ऊपर जाने के लिए ही बना है। यस विशाल जी, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जैसे कि प्रॉफिट आया नहीं ऐसा समझ के थोड़ा सा अमाउंट इसमें डालना शुरू कर दीजिए। निफ्टी तो 1.5 एक्स ही ऊपर जाता है ना, तो ये भी तो 1.5 के एक्स ही होगा ना ऊपर जाने यस, वाला। 1.5 ही ऊपर जाएगा। इवन इधर जाने के बाद भी यहाँ तक ही आएगा वो, या इधर जाने के बाद यहाँ पे ही आएगा वो। 16,000। यस, तो यहाँ तक तो हमारे पास ऑप्शन है ही, और यहाँ पे आने के बाद कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टच यहाँ करे या यहाँ करे, अपना टारगेट यहाँ तक पहुंचने का जो है, इसको आप, हाँ निफ्टी के लिए ऐसे ही पकड़ के चलते, ऊपर गया तो अपने लिए सोने पे सुहागा ही है, बट एटलीस्ट 16,000 तो निफ्टी जाने वाला तो है। और इस मूवमेंट से यहाँ तक जाने का जर्नी, बीच में जो रोलर कोस्टर है, तो यहाँ पे ना एक कंफर्मेशन की जरूरत है, जो कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिला है। इसके बाद ये ट्रेंड पूरा इंटैक्ट हो गया है, ये यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में जो बैंकों में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 2 दिनों में,
उससे मुझे ये डाउट आ रहा है कि हाँ ये अभी ऊपर जाने के लिए ही पूरा कार्यक्रम चल रहा है। वो बैंक निफ्टी में हम जाएंगे तभी हमें ये पता चल जाएगा। बट 16,000 ओके पकड़ के चलते हैं हम लोग। इफ नॉट 17,000, 16,000 इज ओके। 1000 पॉइंट्स भूल जाते हैं हम लोग। ओके तो ये था लॉन्ग टर्म, इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ ये ट्रेड के लायक नहीं है। जब जब कब और कब इन्वेस्ट करना है, बेटर टाइम या बेस्ट टाइम क्या होता है पता है? आपके पास पैसा जमा करके रखो और ऐसे जो आते हैं ना बाउंसेस, इनका वेट करना है आपको। सिर्फ ये वाले बाउंस, ये वाले बाउंस, ये वाले बाउंस, ये सारे जो बाउंस है इनका वेट करना है आपको। ये बाउंस आ जाएंगे तो आपको इन्वेस्ट करना है। और ये बाउंस मिलेंगे लेकिन दूर के मिलेंगे। तो ये नियर वाला था, आप अकॉर्डिंग टू योर रिस्क आप यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब आप सोचोगे कि बाउंस से या ईएमए से मैं इतना दूर हूँ, तो जहाँ पे मुझे 10 डालना है मैं 2 डालूंगा। ये तो रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है हमने डिस्कस किया है, राइट? हेलो भैया, यस। इसमें कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को लेना है? इसमें डेली बेसिस पे बाउंस हमको पकड़ना है क्योंकि दिस इज लॉन्ग टर्म। और इसका लोएस्ट जो रहेगा ना वो आर्ली बेसिस हो सकता है। जैसे आर्ली बेसिस पे बाउंस हमें मिलेंगे, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला बाउंस था, यहाँ पे लोगों ने तो इन्वेस्ट किया है, तो हमें ऐसे ही इन्वेस्ट करना है इधर। ये फेज के बाद यहाँ पे जो बाउंस मिला है ना, ये बाउंस इज प्रोमिनेंट बाउंस, ऐसे पकड़ के चलते हैं हम लोग। और ये जो बाउंसेस मिल रहे हैं, ऐसे बाउंसेस हमें आगे मिलते रहेंगे टू कंटिन्यू द ट्रेंड। मतलब ये वाले यहाँ पे आप जो देख रहे हो, तो आर्ली, डेली और वीकली। वीकली पहले हमें डेली एक रिवर्सल देगा। अगर सब कुछ गलत होने वाला है तो यहाँ पे हम जब आ जाएंगे ना, यहाँ से निकलने वाले रहेंगे, तो अपने को निकल भी जाना है, तब अपने को वेट नहीं करना है। बट डेफिनेटली जब मोमेंटम वो वाला आ जाएगा, तब हमारा यहाँ पे जो प्राइस खरीदा है उससे वो ज्यादा प्राइस पे ही एग्जिट देगा। सिर्फ इसका होल्डिंग पीरियड इज, डू नॉट कंसिडर 2 साल हम रखेंगे, 4 साल रखेंगे, ऐसा मत कंसिडर करके चलो। ये भूल जाओ, ये मार्केट में रखो। जब कभी भी आपको कुछ इमरजेंसी आ जाएगा, आप उसके लिए ये पैसा रख सकते हो, या 10 साल के लिए भूल जाओ, ऐसा करके रख सकते हो आप। और ये ओवर द पीरियड अच्छे से ही बढ़ेगा। और अलॉन्ग विद दिस स्टॉक्स पे भी कुछ जो बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए यही इतना ही मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये नोटिस किया गया आज। इवन यहाँ पे भी मुझे दिखाई दिया। यहाँ पे एक लेवल था 24,300 करके, मैंने लास्ट टाइम बोला था, शायद आप लोगों को याद है। उसके बाद लेकिन मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, तो हमें यहाँ पे एक परसेप्शन मिला, अगर प्राइस यहाँ से निकल के यहाँ आ गई तो यहाँ तक आ जाएंगे हम लोग। बट यहाँ पे वो कवर किया गया है। ओके, ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में आ गए हम लोग, तो यहाँ पे ये कवर किया है। और अगर हम इसको भूल जाएंगे, ये वाला मूव, तो ये जो, ओके कैसे भूल जाएंगे, मैं पहले इसको ड्रॉ करता हूँ। वॉल्यूम मुझे, जैसे आपने बताया लो है, इसके लिए मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा वॉइस होता रहेगा तो मुझे बोलिए। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ऐसे होके यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है अपने को, ये ब्रेकआउट है। ये जो फॉल्स ब्रेक दिया था ना, ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे पकड़ के चलो। तो ये अगर ब्रेक हुआ है प्राइमरी रेंज, तो ये कहाँ तक जाएगा? ये डेफिनेटली 27 तक जाएगा, 27,200 तक। और वो प्राइमरी के स्टेप में जाएगा। तो यहाँ तक अभी बैंक निफ्टी को मुझे नहीं लगता कोई रुका सकता है, 27,200 तक, क्योंकि प्राइमरी को ब्रेक किया है। ओके, ओके अनूप जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो अभी मैं पूरा फिर से जाता हूँ निफ्टी पे। और निफ्टी पे हम हमारा नॉर्मल जो हमारा तरीका है उससे जाते हैं। पहले आर्ली पे जाते हैं। ये ट्रेडिंग के लिए हम लोग जो कर रहे हैं वो ये ट्रेडिंग का एनालिसिस है। और एज एक्सपेक्टेड साइडवेज चल रहा है मार्केट। ये रिमूव करता हूँ मैं। लेट मी कैच फर्स्ट द प्राइमरी रेंज। अरे
रेंज देवा दो। तो फिलहाल हम इस रेंज में हैं और लेट निफ्टी वॉक, मतलब इसी में ही चलने दो निफ्टी को। जितना साइडवेज चलेगा अपने लिए अच्छा है, जब टूटेगा तब हम इसको अच्छे से पकड़ सकते हैं। ओके, ये भी मैंने बोला कि है ये हमको भूल जाना है, क्योंकि ये ऐसे ही है, ये दिस इज नथिंग बट ये वाला एक स्टेप था निफ्टी का, और फिर निफ्टी ने साइडवेज मूव लिया है। और जो हमारा प्राइमरी है, ये प्राइमरी तो ऐसे ही वॉक कर रहा है निफ्टी प्राइमरी को लेके, राइट। तो इधर हम अटके हैं अभी, और इसको ब्रेक करेंगे तो साथ में मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी इसको साथ में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वेट करना है इसको तोड़ता कब है, और जब साथ में तोड़ेंगे तो बैंक निफ्टी अपने हिसाब से भागेगा, निफ्टी अपने हिसाब से भागेगा। और ये ऑल टाइम हाई से कितना दूर है, यहाँ तक है। ओके, और अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो ये ऑल टाइम हाई दे रहा है। ये जो करंट लो है ये ऑल टाइम हाई पर हमें पुश कर तो रहा है। तो ये जो अगर प्राइमरी बना तो इसमें ये स्कोप तो है, और फिर कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। और फिर अगर स्केरी मूव आना है तो एक ये वाला स्केरी मूव यहाँ से आ सकता है, जिसके लिए मैं वो बोल रहा हूँ कि हमें कॉशियस इधर तक रहना है। ये जो लेवल है फर्स्ट, या जो भी सेकंड बाउंस रहेगा, फर्स्ट रहेगा तो यही यही एक लेवल मीट होता है। ये लेवल मीट हो गया तो जो हमारा हमारे जो सेटअप्स चलते हैं ऐसे वाले, ये वाले मूव आ सकते हैं, मतलब नीचे जाके ऊपर 1x नीचे जाके। और यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है थॉट, अगर आप देखते रहोगे तो ये फ्यूचर है। ये आने वाला चार्ट अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रिंटिंग आ सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। इसको सिर्फ माइंड में रखना है, इसको ट्रेड मत करने जाना, क्योंकि वो होलसेलर्स है, वो निचोड़ देंगे हमें। तो 1 आवर हम इस पे है, और ये सेकेंडरी में है, हम अभी फंसे हुए। सेकेंडरी का नेचर गंदा है बहुत, तो ये हमें हमेशा तकलीफ देगा। और ये अगर हमारा सेकेंडरी है तो इस रेंज में हम अटके हुए हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो हमें टारगेट्स आ रहे हैं वो बराबर से नहीं आ रहे, ऑल्दो बैंक निफ्टी में टारगेट अच्छे से आ रहे हैं। ओके, और यही सेकेंडरी, यस यही है, ऑलमोस्ट यही रेंज है। ठीक है, तो निफ्टी की ये पॉसिबिलिटी तो जो हम सोच रहे हैं वो तो हो रही है। यहाँ पे शॉर्ट कवर्स जो दिख रहे हैं, यहाँ पे किए हैं ना शॉर्ट कवर्स, तो उनको निकलना है, वो यहाँ पे निकलेंगे। तो यहाँ से साइडवेज जाना ज़रूरी भी है। यहाँ पे दिख रहा है वो, ये थोड़ा सा कचरा हटा देता हूँ मैं। ये था हमारा जो जोन, और ये अभी बना है, यहाँ पे जाने के चांसेस है। ठीक है, ये निफ्टी का है। 15 मिनट्स में हमें सेकेंडरी क्लियरली थोड़ा सा दिखाई देगा। ओके, तो ये है 15 मिनट्स। और इसके लिए मैं बोलूँगा कि माइनस पे फोकस कीजिए। माइनस में जो ट्रेड निकलेंगे, अब ये बाउंड्री के अराउंड बना था, ये जो जोन है, ये वाला जोन है, बाउंड्री के अराउंड बना था, और इसीलिए हमें 2x का स्कोप या 1.5x का स्कोप यहाँ पे हमें मिला है, उससे ज़्यादा ही मिला है। और ये हम यहाँ तक पहुँच गए।
तो ये जो रेंज का है इधर, निफ्टी में किसी ने ट्रेड लिया था आज? हाँ मैंने लिया था। क्या लिया था सर आपने? मैंने शॉर्ट किए थे, पुट, मतलब पुट बाय किए थे पुट बाय किए थे। 500 के, ओके 500 के, ओके 12 के, ओके अराउंड 64 में बाय किए थे, 95 में निकल गए। ओके, रिवर्स साइड में थे आप? हाँ ओके ओके टॉप पे ही किए थे बराबर 12:15 बजे। अच्छा ओके, क्योंकि ये अभी भी एक जोन बनाया है इसने, अभी ये जोन का क्या करना है देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टारगेट अचीव होने के बाद फिर से जोन में तो चला गया है। और एक मिनट, 5 मिनट्स पे जाना पड़ेगा इसके लिए। हम अभी सेकेंडरी में है और सेकेंडरी यहाँ पे नीचे आया था, इसके लिए सेकेंडरी नेचर अभी भी बोल रहा है। 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, फोर्थ, ये जोन है एक्चुअली, ये लो ये हाई है, बाकी सब उसके अंदर है, बाकी सब इम्पल्सेस है। एंड यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है ना शॉर्ट बिल्ड किए गए थे और शॉर्ट कवर भी कर लिए, और ये फॉल जब आ रहा था तब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि कितना पुश कर रहे थे प्राइस को, और बिफोर टाइम था, बिफोर हमारा टाइम था ये, मतलब हमारे टेम्पलेट के हिसाब से ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिफोर 140 ट्रेड लेना, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा कोई ट्रेड ले रहे हैं तो 1 बजे से 1 बजे 1:30 तक का एक ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि उसमें जो होगा वो वियर्ड होगा, उसके बाद आप रिज्यूम कीजिए ट्रेडिंग को। तो यहाँ पे 140 के अराउंड यहाँ पे आपको एक कोई ट्रेड मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? अगर यहाँ से प्राइस यहाँ तक रिवर्स हुई तो आप यहाँ पे एक ले सकते हो ट्रेड, और यहाँ तक तो आ गई है, और यहाँ पे जो पैसा गया है तो इनको इसको रिकवर करना पड़ेगा। अब कैसे रिकवर करते हैं? एटलीस्ट 1x के लिए पैसा तो डाला गया है, और 1x और 1.5 जो भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट्स कवर किए गए हैं तो यहाँ पे प्राइस को आना भी ज़रूरी है। तो अभी हम इसको देखेंगे प्राइस आता है या नहीं आता है। 570 638, ओके ओके टू वो पॉइंट्स ये भी ठीक है। तो ये हमारा करंट जोन है। ये हमारा करंट जोन है। 1 मोमेंट, ओके दिस इज 12,050। यहाँ पे कुछ है क्या?
ये सॉरी ये 1.5 रहेगा। तो यहाँ पे कुछ तो मैच हो रहा है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप बोलते रहोगे, बट यहाँ तक हमारे पास एक टारगेट रेंज है अभी भी बाकी 12,020 तक, 12,020 तक जा सकता है निफ्टी ऊपर। और ये भी बुलिश है, इसमें भी बुल्स ही थे शायद, क्योंकि बेयरिश होके फिर आया था ना, तो इसके लिए हमने इसको शॉर्ट कवरिंग बोला है। सॉरी, फ्यूचर चल रहा है अभी लाइव में 12,174। 12,174 ऑलरेडी चल रहा है। हाँ फ्यूचर। ओके गुड, मतलब ऑलरेडी मूव तो हो गया है, अभी कल हम उसको सिर्फ सीइंग करेंगे यहाँ तक। 12,174 यहाँ पे है हम लोग। ओके ठीक है, बैंक निफ्टी, मुझे निफ्टी का इतना आइडिया तो नहीं आता है, बट यहाँ पे इस रेंज के बाहर गए तो हम ये सेकेंडरी के बाहर है, तो डायरेक्टली इसको डबल कर देना है अपने को, जो कि ये है। ये रेंज से बाहर गए, ये वाला ग्रीन जो है, क्योंकि यहाँ पे भी कवर हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक, और अगर ऊपर ही गए तो 12,300 तक है, लेकिन यहाँ पे तो दिखा रहा है एंड विच इज़ 128, अराउंड 128 या 142 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट्स बिल्ड हुए थे, यहाँ पे दिख रहे हम लोग नीचे है लाइन के, एंड कवर होके हम ऊपर भी आ गए, मतलब यहाँ पे पैसा खर्चा हुआ है, तो उनको यहाँ पे ही एग्जिट लेना पड़ेगा, 12136 के नज़दीक उनको एग्जिट लेना पड़ेगा, तब जाके उनका पैसा प्रॉफिट में आएगा। संजय, यस एक जो सवाल था, मतलब ये बैंक निफ्टी के लिए भी था, बट मैं अभी यहाँ पे भी सेम सिनारियो है, इसलिए मुझे लगा यही पूछ लेता हूँ। जैसे आज जो सिनारियो था 1x नीचे दिया, और फिर वहां से जैसे आप लोगों को पता था कि यहाँ से ये ऊपर 2x जा सकता है, तो बट ये ऐसा सिनारियो किस वजह से रह सकता है? मतलब लाइक बहुत बार ऐसा होता है ना, 1x नीचे आने के बाद फिर वहीं पे टाइम पास भी कर सकता है, उसी जोन में रह सकता है। हाँ। तो हम कौन से सिनारियो में ऐसा अज्यूम करें कि जहां से ये ऊपर 2x जाएगा ही, मतलब उस पॉइंट पे कैसे पता चलेगा? ये पॉइंट है वो, कौन सा? यहाँ पे क्रॉसिंग जो है ना, मतलब समझो अच्छा, वहां से। यहाँ से यहाँ तक है ना, ये छोड़ देना है अपने को, अच्छा, वो छोड़ देना, फिर यहाँ ठीक है। से यहाँ तक आने के बाद हम रिवर्स भी आ सकते हैं और 2x जा सकते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही प्राइस पीजेड के अंदर फिर से किसी ने पुश कर दी, हाँ, तो ये जो गेम था ना, ये उन्होंने जानबूझ के बाहर निकाला है। ओके, और फिर वही पैसा लगाते हैं अपने ही पोजीशन के अगेंस्ट और अंदर लेके आते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे उनका ऑलरेडी पैसा गया, यहाँ पे भी पैसा उनका ही गया है, तो यहाँ पे उनका डबल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और इसके अच्छा, बाद अगर इनको निकलना है तो उनको 3x की जरूरत है, 2x में तो वो नील पे आ जाएंगे। तो ये जो हो जाता है ना इन्वेस्टमेंट जो भी है, तो यहाँ तक उनको पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये 1x 2x और 3x। नहीं, मेरा पॉइंट वही था कि जैसे आपने कहा था ना कि 140 पे वहां पे ट्रेड बन सकता था। जैसे वो 140 वाली 140 में जो कैंडल थी, मतलब जो आज नहीं, यहाँ पे कहीं तो भी बॉटम में ही थी 1x के आसपास, तो वहां पे तो फिर ट्रेड नहीं बन पाएगा ना, मतलब न्यू कमर के लिए, क्योंकि वहां पे तो मैं जब तक प्राइस पीजेड में वापस नहीं पहुंचती तब तक ये कंफर्म नहीं होगा ना कि ये ऊपर 2x जाएगा, नहीं, ये यस, शॉर्ट। पीजेड में लेके जाने का पावर सिर्फ होलसेलर्स में ही है, या फिर मैं बोलूँगा एफआईआईज में ही है, या डीआईएस में, क्योंकि मॉर्निंग में डीआईएस रहते हैं एक्टिव, और जब एफआईआईज आ जाते हैं तो उनके फाइट के बीच हम लोग पिस जाते हैं। तो जब एफआईआईज नीचे लाते हैं हमको ना, या फिर कोई डीआईएफआई कोई भी लाने दो नीचे, वो जोन के बाहर कोई भी लेके आता है हमें, वही उसी में ही ताकत है जोन के अंदर जाने की, रिटेलर अंदर जा ही नहीं सकता है फिर से। और अगर ऐसा आपके आंखों के सामने हो रहा है, उसका मतलब उनका पर्पस चेंज हो गया है, उन्होंने पर्पसली ये चेंज किया है, नीचे हमें जानबूझ के दिखाया है, हमें ट्रैप किया है रिटेलर्स को। यहाँ पे तो कितने घुसे रहेंगे रिटेलर्स, या यहाँ पे भी कितने घुसे रहेंगे रिटेलर्स ये कैंडल में,
ये जो 5 मिनट्स पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सेलिंग तो नई पोजीशंस, इसमें शॉर्ट नए बिल्ड हुए ही है। ये रिटेलर्स है, ये इम्पल्स आने के बाद मैंने पोस्ट भी किया था शायद से कि प्राइस को वॉच करो, ये और पहले आया, टाइम से पहले आया है और यहाँ तक लेके गए, 1x लेके गए और 1x से कोई भी रिवर्सल आने के बाद ये जर्नी छोड़ देने का। हाँ, बस मेरा पॉइंट वही है। हाँ, ये जर्नी पूरा छोड़ देने का। यहाँ पे जैसे प्राइस आ जाएगा ना, इट इज योर एंट्री पॉइंट, और ये एंट्री यहाँ तक एग्जिट देगा आपको। हाँ, तो मतलब ये कैसा है, ये एक सिस्टम हो गया ना कि जैसे 1x के बाद अगर प्राइस वापस पीजेड पुश होती है तो ट्रेड वहां से बनता है। फिर वो जैसे आपने मेंशन किया था कि 140 पे ट्रेड बनता है, तो मुझे लगा कि फिर मतलब ऐसे सिनेरियो 140 पे हमें एक डिसीजन बॉक्स भी दिया था और वो डिसीजन बॉक्स फिर एलिमेंट्स भी अलाइन हो गए थे ऑलरेडी। तो मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ वो क्या हुआ था। ओके। और छोटे टाइम के लिए प्राइस रुकी थी, लेकिन उसके बाद सारा अलाइनमेंट हो गया तो हम रेडी टू गो थे। यहाँ पे भी अलाइनमेंट हो गया, अगर आप एलिमेंट्स को देखोगे, टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ बोल रहे हैं, और डिसीजन बॉक्स के बाहर प्राइस अगर आ गई तो हम जा सकते हैं ऊपर। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, तो ये निफ्टी का स्टोरी था। और यहाँ पे जो शॉर्ट बिल्ड हुए थे वो, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड किए रिटेलर्स के साथ, 1x पे आपने देखा कि 1x से नीचे नहीं जा रहा है, ओके, ये एक कैंडल या ये 2 कैंडल अगर आपने देखा नहीं जा रहा है, तो जब कभी भी प्राइस यहाँ पे एंटर करता है ना, होलसेलर के साथ रिवर्स पोजीशन बना लो, पैसा कुछ नहीं जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो लॉस बुक करोगे ना, वही प्रॉफिट में बुक भी कर पाओगे आप। और आई गेस ये वाला सेटअप तो हमने बहुत बार प्रूव किया है। बाकी लोग जो भी चैट में बोल सकते हैं, हमने बहुत बार देखा है या नहीं देखा है शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला सेटअप। और लोगों ने ट्रेड भी किया है शायद बहुत बार, तो इसको कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ, आज जो मैंने दिखाया वो टेस्टिंग रिजल्ट है। टेस्टिंग रिजल्ट क्या है, अगर ऐसा आ गया मूव तो हम क्या कर सकते हैं। तो हेज पोजीशन ओपन करने के बाद डर कितना रहेगा हमें। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में हेज पोजीशन ओपन तो कर दी और मैंने चार्ट देखना ही छोड़ दिया और डायरेक्टली चार्ट देखा 255 को। बीच में पोस्ट आ रहे थे ग्रुप पे, तो इवन मैंने ग्रुप भी इग्नोर किया बीच में। क्यों इग्नोर किया, सिर्फ देखना था कि अगर ऐसा हो सकता है तो उसमें लॉस अगर मैं देखता हूँ, मैंने जो लॉग बनाया है उसमें, तो लॉस हार्डली 100 to 100 रुपीज़ का था। मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉइंट इट इज़ अराउंड 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 पॉइंट्स का लॉस हो रहा था बीच में, प्रीमियम जो कट रहा था। और सिर्फ ट्रेंडिंग में वो हम ले सकते हैं। तो सब जो आप अच्छा खासा क्वांटिटी पे रहोगे, आप 100 क्वांटिटी, जैसे हमारा जो एक सेटअप बोल रहा है 33 पॉइंट्स वाला, वो हमें बोल रहा है 800 क्वांटिटी हमें अगर कैरी करना है तो मेजरली हमें केमिकल रिएक्शन पे पहले काम करना पड़ेगा, फिर क्वांटिटी पे। तो अगर ऐसा हमें सेटअप कोई मिल रहा है जो 33 पॉइंट्स विदाउट केमिकल रिएक्शन देने का कैपेसिटी रखता है, तो डिसीजन बॉक्स हमारा वो एलिमेंट क्वालिफाई कर रहा है हमारे उस पर्पस के लिए। तो डिसीजन बॉक्स जब कभी भी हमें मिल रहा है ना, तो उसको अच्छे से एनालाइज करो। डिसीजन बॉक्स का सेंटर जो रहेगा उसका सीईपी ट्रेंडिंग होने के बाद कैरी करो, और जब डिसीजन बॉक्स के अंदर आ जाएगा एग्जिट ले लो। प्रोमिनेंटली अंदर आ जाएगा एग्जिट ले लो, नहीं आ रहा है अंदर तो कैरी करो जब तक वो चलता है। क्या होगा, आपका प्रॉफिट आधा हो जाएगा, लेकिन पॉइंट्स तो डेफिनेट नहीं मिलेंगे अब। और जो ऑप्शन आपने चूज किया उसका डेल्टा 50 से अबव रहेगा और प्राइस ट्रेवल करने वाली है समझो 150 पॉइंट, और आपका डेल्टा 50 है, राइट। 150 नहीं, ज्यादा ही रहेगी क्योंकि 1x जाएगी, 2x 3x जाने वाली है। समझो अपना जोन आज का था 335, राइट, इंटू 3 टाइम्स, इंटू 2 टाइम्स तो प्राइस ट्रेवल करने वाली है। 335 इंटू 2, सॉरी 335 इंटू 2, तो 670 पॉइंट्स है और डेल्टा 50 है। तो 670 पॉइंट्स पे हमारा जो ऑप्शन है वो 300 पॉइंट्स तो जाएगा ही, राइट। तो 300 पॉइंट्स जो है, 300 पॉइंट्स का हाफ आपको प्रॉफिट लेना है। सो डिवाइडेड बाय 2, 150 पॉइंट्स में आपके 33 पॉइंट्स फिट हो रहे हैं। और आज अगर मेरा ट्रेड आप देखोगे, वो कुछ कॉमन सेंस वाला ही ट्रेड था, सिंपल ट्रेड था।
184 पॉइंट्स टाइम पास में दे दिया उसने। तो ऐसा वाला एक ट्रेड बन सकता है इवन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। सो आई विल रिकमेंड कि डोंट 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 इन्वॉल्व योर ब्रेन। एलिमेंट्स हमें बहुत कुछ देंगे, हर टाइम एलिमेंट्स हमें बताएंगे। जैसे कि ये वाला बाय जो था, यहाँ से यहाँ तक अभी तक एलिमेंट्स ने क्रॉस दिया ही नहीं था। यहाँ पे एक दे दिया क्रॉस, वहाँ पे जोन बना है, शॉर्ट्स भी बने, शॉर्ट कवर भी हुए हैं। तो सारा एलिमेंट्स तो यहाँ पे हमें बता रहा है। यहाँ पे जो जोन बना था इसका ब्रेक ऊपर दे दिया, तो इसका तो 2x मिलेगा या 1.5x श्योर मिलेगा। तो ये भी हमें दिया है एलिमेंट्स ने। ये था निफ्टी का एनालिसिस। मैं जाता हूँ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है, यहाँ से यहाँ तक बैंक निफ्टी को कोई रोकना नहीं चाहिए। तो अगर बैंक निफ्टी में भी हमें नेक्स्ट मूव दिखेगा तो ये लॉन्ग लास्ट, मतलब ऐसे ट्रेंडिंग वाले मूव से बैंक निफ्टी हमें 27,200 तक लेके जाएगी। ओके, अभी प्राइमरी पे क्या चल रहा है? प्राइमरी पे एक प्राइमरी दे दिया है, तो इसीलिए थोड़ा सा रुके थे हम लोग। ये प्राइमरी खत्म हो गया, इसके बाद सेकेंडरी भी आया है। यहाँ से प्राइमरी में कंसिडर कर रहा हूँ अगर, तो ये हमारा ये प्राइमरी रेंज है और ये प्राइमरी खत्म हो गया और ये 700 पॉइंट्स का मूव दिख रहा है हमें यहाँ पे। दिस इज 700 आई गेस। सो मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया अभी तक, बट ये 700 है। 766 से लेके 127, 766 माइनस 127 अप्रोक्सीमेट 639। अगर हम लोग कट टू कट फिट करेंगे तो ये 700 पॉइंट्स का मूव है। तो इसमें क्या है, ये 700 पॉइंट्स ब्रेक भी करेगा या साइडवेज जाएगा, कैसे जाएगा देखेंगे। लेकिन मूव इतना स्ट्रांग है कि प्राइमरी को ब्रेक किया है, तो फिर हमें ये वाले मूव्स तो मिल ही जाएंगे। यहाँ से ऊपर जो 27,200 तक का जो है, इसको सपोर्ट कर रही है थॉट को। क्यों सपोर्ट कर रहा है? इसको 2 टाइम्स कर दो, तो यहाँ तक तो हम पहुंच रहे 2700 तक तो हम इस जोन का रेंज ही हमें पहुंचा रहा है। ओके, यहाँ पे अगर जोन बना तो देखते हैं कल कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। ये भी लो बना है, तो इसको यहाँ पे लेके जाने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये वाला मूव लेना जरूरी था। और जो जोन अभी बना है 5 मिनट्स पे, जो जोन अभी बना है उसमें वो पावर है, उसमें वो ताकत है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवर किए है ना। तो अगर शॉर्ट कवर किए हैं तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। 26,400। ओके, और एक चीज, ये फिर से जोन में जो आ गया है, ये जोन से बाहर आना जरूरी है। जोन में आया है तो हमें तब तक इधर का सोचना नहीं, ये सोचना बंद कर दो। जोन से बाहर आना जरूरी है, तब हम वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन ये केस था, शॉर्ट कवरिंग का ये केस था, क्योंकि शॉर्ट्स बने थे और दिख रहा है यहाँ पे बियरिश पावर दिखाया गया रिटेलर्स को। रिटेलर्स भी बियरिश बने। जब लाइव मार्केट रहेगा तो ये यहाँ तक दिखा रहेगा, जो लाइन रहेगा वो। ये देख के बहुत लोग कूद भी गए रहेंगे, लेकिन ये इम्पल्स था जो उनका बेस्ट वेपन है, उससे हमें वो बीट करते हैं। बट यहाँ पे जो कवर हुआ, तो यहाँ पे एक पोजीशन, जैसे मैंने बोला, एक छोटा सा डिसीजन बॉक्स बन रहा है यहाँ पे। और फिर सारे पैरामीटर्स अगर मैच हो गए इस मोमेंट पे, मैं देख रहा हूँ जोन बना था, 1x से रिवर्स हो गया, डिसीजन बॉक्स दिया, एलिमेंट यहाँ पे अलाइन हो गए, तो 140 का एक ट्रेड बनता है। 140 पे एक ट्रेड ले सकते हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क क्या है? रिस्क कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने हेज किया है और वही पर्पस था, हेज किया है, इसके लिए मुझे वन साइडेड ट्रेड में नहीं जाना पड़ा और आई कुड होल्ड दिस। गुड नाइट बाबू। बाबा खल्लस खाल्ला ना। ओके, झोपा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिस्क जो है
दिस इज द सेंटर पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे 2x पहुँच गया या मैं यहाँ पे पहुँच गया, फिर भी मुझे प्रॉफिट होने वाला ही है। तो इसीलिए मैंने ये रिस्क ले लिया, जो छोटा ही रिस्क था। बट जब मैंने एग्जिट लिया तब हम यहाँ पे थे, शायद 255 है ना, यहाँ पे थे। इस कैंडल में एग्जिट ले लिया, उसके बाद ये फिर से रिवर्स हो गया। ये क्यों रिवर्स हो गया उसका पर्पस पता नहीं है, लेकिन हमें प्राइस अगर इस कंट्रोल बॉक्स के अंदर ढकेली गई है तो कुछ ना कुछ और एक गेम रहेगा। जब तक हम यहाँ पे आते नहीं है तब तक हम ऊपर का नहीं सोचेंगे। और कल ओपनिंग किधर मिलेगा ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो ओपनिंग यहाँ पे हमें मिल सकता है, क्योंकि बुलिश ही है हम लोग। ये था। और यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स भी दिया था मॉर्निंग से, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। ये भी शॉर्ट मैंने एक्सप्लेन किया है शायद। ये शॉर्ट ये था, क्या शॉर्ट था वो, 2 लाइंस पे डाला था क्या मैंने स्क्रीनशॉट। सब कुछ ग्रीन है, बाप रे। ये डरावना है। सॉरी भावेश। भावेश पूछ रहे थे कि कैरी करना है नहीं करना है। चलो बाहेर सोड बाबू, तू खातोय का बघ, मला खातोय तू। संजय, सब होने के बाद एक क्वेश्चन बाद में पूछता हूँ। यस। कहाँ पे गया वो चार्ट? एक्सेल का स्क्रीनशॉट भेजा था ना मैंने। चोरी तो अच्छा खासा कर रहे भावेश पल्स। पूरे शायद ये स्क्रीनशॉट नहीं डाला है क्या मैंने? ठीक है। वन मोमेंट, में स्क्रीन थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। मुझे वो ऑप्शन तो नहीं मिल रहा। ब्लैक पर्ल ब्लू था क्या वो एक्सेल? हाँ ब्लैक पर्ल ब्लू करके एक्सेल डाला था क्या आपने कोई? नहीं, एक्सेल था। एक्सेल में मैंने आज के जो मैं ऑप्शन ट्रैक कर रहा था ना, मॉर्निंग में मैंने ऑप्शन सेल किए थे कुछ,
तो उसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर किया है कि नहीं देख रहा हूँ मैं। उसका स्क्रीनशॉट एक बंदे के साथ मैंने शेयर तो किया है, तो वहाँ से कुछ उठा लेता हूँ। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये दो 65 67 जो है, ये 90 के रेंज में, 90 के रेंज में मैंने शॉर्ट किए थे। उसका टाइमिंग कुछ 10 बजे का था। एक मिनट, मीडिया, हम्म, 43 पॉइंट्स नहीं, ये तो कल का है शायद, यस्टरडे है, ये कल का है। हाँ, ये 89 85, ये 10:32 को शॉर्ट किए थे, 89 पे एक और 85 पे एक। जब डिसीजन बॉक्स बन गया था, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी पे ये जो डिसीजन बॉक्स है ना 10:30 पे, ये जो बन गया था ना डिसीजन बॉक्स, तभी ये वाला ट्रेड लिया था, सेल किया था दोनों, सिंगल सिंगल क्वांटिटी है यहाँ पे। और ये 89 फिर आगे जाके 20 क्या है, ये 24 400 एंड 26 200। डिसीजन बॉक्स खत्म किधर हुआ, डिसीजन बॉक्स यहाँ पे खत्म, और 141 1 बजने वाला था, तो यहाँ पे कहीं तो मैंने स्क्वायर ऑफ किया है, और वो स्क्वायर ऑफ का टाइम है, हाँ इधर इसमें है 12:35, 1 बजने को 30-40 मिनट बाकी थे, तो 67 65 दोनों हो गए थे। तो दोनों साइड से अराउंड 20 या जो भी 33 32 पॉइंट्स का मुझे गेन हुआ था इसमें, 30 पॉइंट्स का गेन हुआ था यहाँ पे। और बाद में जब मोमेंटम, मतलब मैं बोलता हूँ मार्केट में दो तरीके के लोग काम करते हैं, दो शिफ्ट में काम चलता है ना, एक तो बायर्स का टाइम होता है, एक सेलर्स का टाइम होता है। तो मॉर्निंग से हम जो कलेक्ट करते हैं 4 घंटे में हम क्या कलेक्ट करते हैं, डेल्टा कलेक्ट, सॉरी थीटा कलेक्ट करते हैं पहले 4 घंटे में, और बाकी के 2 घंटे में हम डेल्टा कलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें ऑप्शन सेलर बनना पड़ा, और फिर हम ऑप्शन बायर बन गए, 120 के बाद हम बायर बन गए, तो बाइंग दोनों साइड में किया। और फिर ये जो मोमेंटम आया, तो एक साइड का ऑप्शन पूरा मरता नहीं है, और दूसरे में हमें पूरा डेल्टा खींचने को मिलता है। और ये 215 अराउंड 3 बजे तक हमने स्क्वायर ऑफ किया। और ये कब हो सकता है, डिसीजन बॉक्स को लेके हम ऐसा इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो था डीके नहीं मिला, डेल्टा मिला हमें 345 और 329 674 मेरा टोटल प्रीमियम था, और जब स्क्वायर ऑफ किया तो 858 था, मतलब 184 जो हमें प्रॉफिट मिला। और दूसरा जो ट्रेड था, दूसरा ट्रेड क्या था, इसका मैंने नहीं लिखा है, वही मैं ढूंढ रहा था, उसका किधर गया। 31 पॉइंट्स उसमें भी मुझे मिले थे, 31 32 पॉइंट्स जो भी रहेंगे। तो यस संजय, एक सवाल था। अगर मान लीजिए डिसीजन बॉक्स का जो ब्रेक है, अगर 140 के पहले आया रहता, आपने हेज किया हुआ है, और अगर इसके पहले उसने ब्रेक दिया, ब्रेक एज इन वो प्राइस बाहर निकली रहती बॉक्स के, और क्लोज भी हुआ रहता, तो आप वहां पे स्क्वायर ऑफ कर दिए रहते क्या पोजीशन? वहां पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा पोजीशन। ओनली थिंग इज वो इम्पल्सिव क्लोज है, इम्पल्सिव क्लोज है या नॉर्मल क्लोज है, वो देखना है। अगर इम्पल्सिव है तो कुछ जरूरत नहीं है स्क्वायर ऑफ करने की, वो वापस अंदर आ ही जाएगा। जैसे ये वाला, ये इम्पल्सिव क्लोज है, इसके बाद प्राइस को अंदर आना ही, ये भी इम्पल्सिव क्लोज है, फिर प्राइस को अंदर आना ही है, तो उसमें डरने का कुछ बात नहीं है। ओके, क्योंकि वहां पे इम्पल्स आए थे, लेकिन आपका पोजीशन आपने होल्ड किया था, इसलिए बस मैंने पूछा वो पॉइंट। यस, मतलब ये इम्पल्स आ गया था ना, बट फिर भी आपने होल्ड किया हुआ था। यस, ये इम्पल्सिव रहेंगे ना, दीज आर वेपन्स। तो वो जैसे कि ये भी आने के बाद, इसीलिए मैंने बोला था, या इसीलिए हमें लगता है, हमें ये ऑलरेडी पता चल सकता है कि ये जानबूझ के हमको ड्राइव कर रहे कहीं पे तो जाने के लिए, तो नीचे जाने के लिए ड्राइव कर रहे। क्या होता ज्यादा से ज्यादा यहाँ से यहाँ तक आने के बाद एक डिसीजन बॉक्स मिलता, या ये 2x चला जाता। लेकिन अगर डिसीजन बॉक्स रियल ट्रेड नहीं था वो,
वो रियल ट्रेड नहीं था, वो हमें हाँ, बिकॉज गाजर 140 गाजर के पहले दिखाया था गया था। इसलिए। यस, और वो 130 के पहले आया एग्जैक्टली था, 140 के पहले आया। हाँ, और इसीलिए 140 के पहले। में ये इम्पल्स के बाद इम्पल्स आया, और अगर इतना तगड़ा मूव है तो आरएसआई में हमें थोड़ा सा नीचे भी जाना जरूरी है, लेकिन आरएसआई में वो नहीं हुआ है। हम्म और अभी तक हमारा टारगेट जो बाकी है, या टारगेट हमें ऊपर की तरफ जो, क्योंकि हम बिग टाइम जो व्यू लेके चल रहे हैं, जो कहाँ पे गया हमारा व्यू, अभी हम 27,200 का व्यू, पहले तो हम 26,400 का व्यू लेके चल रहे, तो उसको अभी तक सपोर्टिव कुछ एक्शन आया नहीं था, तो वो एक्शन भी एक्सपेक्टेड था। और बहुत कुछ सिनारियो ऐसे लग रहे हमें जिससे हम एलिमेंट्स का फिर अलाइनमेंट होने का राह देखा हमने, और जैसे एलिमेंट्स अलाइन हो गए हम कूद पड़ सकते हैं। और कल अगर मान लीजिए ये पीजेड के बाहर अगर गैप अप ओपन होता है, लेकिन वो तो फिर 140 के पहले वाला रहेगा सिनारियो, तो फिर यस, उस तो वक्त अभी आज ये सब हो गया है, ये पीजेड सब हो गया अच्छा है। ओके इसके बाद कल जो भी होगा वो टारगेट के लिए होगा, और जोन हर हेमा के बाद रेखा जय सुषमा आती है, वैसे यहाँ पे जोन आ जाएगा फिर। मतलब 2x के बाद नया जोन बिल्ड होगा। यस, और ये ओके थोड़ा और शॉर्ट, मतलब शॉर्ट्स जो कवर किए हैं ना, वो हम्म यहाँ तक भी पहुंचने नहीं दिए हैं। तो हम्म इसके लिए हमें यहाँ पे एक जैसे ही मोमेंटम आ जाएगा तो हमें साइडवेज तो मिलना जरूरी है। मोमेंटम मतलब यहाँ तो पे कल अगर ये जो भी ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, कहीं पे भी ओपन होगा, उसके बाद जोन में जाना हाँ बनता है। और ओके प्राइमरी अगर ये है, प्राइमरी अगर ये है, तो इसमें सेकेंडरी टाइप वाले नहीं आएंगे मूव। मतलब ये प्राइमरी का P1 है सपोज, और ये जोन उस इस थॉट को ये जोन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग शॉर्ट कवर करने का एरिया भी बना दिया गया है। तो ये P1 है ना, ओके तो P2 तक हाँ जाने तक तो हमें प्राइस को कोई नहीं रोक सकता है। ओके तो कल अगर बाहर खुलता है तो अपन 5 EMA के साथ ट्रेड बना सकते हैं। बना सकते हैं ट्रेड। ओके ये एक सवाल था। और दूसरा एक सवाल ऐसा था कि ये प्राइमरी अपन जब प्लॉट करते हैं और सेकेंडरी जो प्लॉट करते हैं, तो जब प्राइमरी में जो करेक्शन रहता है तो फिर वहां पे उसको हम सेकेंडरी नहीं कंसिडर करते ना। सेकेंडरी के लिए 700 पॉइंट्स, मतलब 1/3 ऑफ प्राइमरी होना जरूरी है। ओके अब ओके जिसको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, मतलब बाकी लोग भी सेशंस में हैं, और इवन आई ओके आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि अनु आपको भी ये ऐसे समझ में आएंगी। इसके लिए हम एप्लीकेशंस में प्राइमरी क्या है उसका नेचर क्या है, सेकेंडरी क्या है उसका नेचर क्या है, फिर ये डाउट आना मतलब ये डाउट ही नहीं आएगा हमें। ओके सो इट इज़ अ ओके पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, और उसमें ये कवर हो जाएगा कि ऐसा क्या है कि प्राइमरी के बीच में सेकेंडरी प्राइमरी खत्म होने तक क्यों नहीं आ सकता है। ओके ठीक है। ओके, और इसका भी अपना टारगेट पेंडिंग है, राइट? तो इसको तो हमें सपोर्ट करना ही है। ये साइडवेज का भी टारगेट पेंडिंग है। तो आने वाला मूव जो दिख रहा है, और देखते कल मार्केट कैसे ओपन होता है। अभी इसका तो ट्रेंडिंग वाला पार्ट अभी बाकी है, उसके बाद जोन आएगा। तो आई गेस दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो नेक्स्ट सेशन तो हमारा 7th को रहेगा, और दिवाली भी आ रही है, तो सेशंस के टाइमिंग में पहले अपडेट कर दूंगा कब सेशन होगा या नहीं होगा। और भावेश को कुछ पूछना था। संजय एक्चुअली ना छोटा सा कंफ्यूजन है। हम्म जो रिसेंट सेकेंडरी के बाद जो प्राइस ऊपर गई है ना, हम्म तो उसमें हम लोग सेकेंडरी ब्रेक करके एग्जैक्टली प्राइमरी चालू हुआ है नहीं, जस्ट वो कंफ्यूजन है। ठीक है, प्राइमरी प्लॉट करना शुरू कर देना हम, उससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कि मैंने काफी बार ट्राई किया बट वो समझ नहीं रहा है एग्जैक्टली कि हम लोग किस में है। नो प्रॉब्लम। जस्ट एक लास्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी अब दिखा दोगे तो थोड़ा। प्राइमरी और सेकेंडरी, ओके। लास्ट में एकदम जो अभी एक 2-3 दिन में हुआ है ना चेंजेस काफी, 25-200 के आगे जो प्राइस गया है ना उसके ऊपर। तो अभी हमारा जो मार्केट चल रहा है ना, वो प्राइमरी का ब्रेक है। ओके,
अगर प्राइमरी का ब्रेक है तो प्राइमरी टाइप्स मूव हमें एक्सपेक्टेड है। ये हमारा जो प्राइमरी रेंज था ना, हाँ इसको ब्रेक किया है हमने, तो प्राइमरी ब्रेक होगा तो प्राइमरी के स्टेप में चलेगा मार्केट, स्टेप में चलेगा या प्राइमरी को पकड़ के चलेगा, ऐसे पकड़ते हैं हम लोग। तो पहला अगर इसने चलना शुरू किया तो अगर ये रुकेगा तो आफ्टर वन प्राइमरी रुकेगा, मतलब यहां से यहां तक एक रेंज पे रुका है, बट ये सेकेंडरी नहीं दिया है। ये जो रेंज है, इसके बाद ये रेंज है, इसके बाद ये रेंज है जो सेकेंडरी टू, इसमें सेकेंडरी आया क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा एक प्राइमरी है ना, ये पूरा मतलब ये तो इसका ब्रेक है अभी। लेट मी क्या करूँ इसको, हमारा टारगेट ये है, इसका इधर तक जाना है। ओके ठीक है, अभी इसको ये स्टेप्स चढ़ना है और बीच में सेकेंडरी, ये फेज में क्यों आया सेकेंडरी, तो जैसे कि दो प्राइमरी वन ऑन वन हमें देना है, दो प्राइमरी वन ऑन वन, यहाँ पे हो गया वन ऑन वन, तो दो प्राइमरी के बाद रुकना तो जरूरी है। और यहाँ पे अगर रुकना नहीं है हमें, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा एक रेस्ट ले लिया, जो भी उनका प्लान रहेगा, बट ये सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। यहाँ पे दो प्राइमरी के बाद रुकाए गए हैं, सिर्फ दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये प्राइमरी के बाद ये प्राइमरी आया तो ये पूरा सेकेंडरी मिक्स होके प्राइमरी का टारगेट कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी आया, उसके पहले एक बार आया, सेम यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे ना इसको और ऊपर लेके जाने के लिए कुछ सपोर्ट नहीं, जैसे ये वाला जोन है, अभी इसको इधर ही नहीं रुकना है, इसको और आगे भी जाना है क्योंकि ये ब्रेक किया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये दो प्राइमरी के बाद ये सेकेंडरी मतलब जैसे ही कंप्लीट हो गया, P1 से P2 चला गया, सेकेंडरी लाते लाते 1x तक आ गया, लेकिन इसका पर्पस यही था, इसका पर्पस अलग है, इसका पर्पस अलग हो गया यहाँ पे, इसीलिए ये सेकेंडरी फर्स्ट आया, जैसे यहाँ पे एक आया है, उसके बाद ये सेकेंडरी खत्म होने के बाद आया है, लेकिन उसका पर्पस अभी तक सर्व नहीं हुआ है, तो इसको स्टेप लेना है, तो ये स्टेप प्राइमरी से ले रहा है ये, और ऐसे हम आगे होते जा रहे हैं। तो अभी एक ये प्राइमरी बॉटम से हम लोग पकड़ सकते हैं क्या? ऐसे अभी जो नेक्स्ट प्राइमरी है वो ऐसे आएगा। अच्छा ओके ओके। और इसका टारगेट खत्म होने के बाद हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा खासा दिखना चाहिए, जो इसके अंदर रहेगा, जैसे ये टाइप का पूरा प्राइस एक्शन, कंप्लीट प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें दिखना चाहिए। वो आगे की बात है, हम प्राइमरी पे बात कर रहे हैं, हमें का फोकस माइनर्स पे करना है। संजय ये जो था और इसमें जो सेकेंडरी आया था वो भी दिखाना बाकी है। हाँ बोलिए ना। ये 2100 पॉइंट का पूरा जो मूव है ना ये सेकेंडरी के बॉटम से, तो वो एक बुलिश प्राइमरी बोल सकते हैं क्या? ये सारे बुलिश प्राइमरी ही है इस मूवमेंट के बाद, ये जो है ना ये बुलिश प्राइमरी है सब। ओके ओके। तो इसके बीच में फिर से सेकेंडरी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, के ऊपर है? नहीं, ये दो के बाद तो उनको हॉल्ट लेना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद उनका पर्पस हॉल्ट लेने के बाद नीचे जाना नहीं था, क्योंकि टारगेट बाकी है अभी। अच्छा ओके ओके। तो वापस रिज्यूम कर दिया टारगेट को। ओके ओके, इतना ही पर्पस है। राइट। अभी इसको रिज्यूम कर दिया, वापस एक सेकेंडरी आने की संभावना है। अभी ये सेकेंडरी एक्चुअली इतना है, इतना भी नहीं है, ये थोड़ा मोटा ही हो गया। ये सेकेंडरी है, सो ये वाला सेकेंडरी है, और ये वाला सेकेंडरी है। और अभी सेकेंडरी ब्रेक हुआ है, और प्राइमरी का थॉट भी माइंड में रखिए, इसका ब्रेक बाकी है, इसका ब्रेक बाकी है, इसका शॉर्ट कवरिंग
इसका शॉर्ट कवरिंग का मतलब बो एंड एरो, बो एंड एरो, हाँ बो एंड एरो, लेकिन उसके पहले टारगेट जाना बाकी है। राइट राइट, ये ओके टारगेट होना बहुत जरूरी है। ओके ये टारगेट के लिए मतलब जो प्राइमरी का मेन टारगेट है उसके लिए सेकेंडरी में भी साइडवेज बन गया, उसको एक सपोर्ट कर दिया सेकेंडरी ने, माइनर्स भी उसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 26,400 माइनर का टारगेट है जो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, और वो 26,400 सेकेंडरी का भी टारगेट है, लेकिन प्राइमरी का फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। राइट, प्राइमरी का और भी ऊपर है, तो यहाँ पे भी जोन देना जरूरी है हमें, और वो जोन हमें यहाँ तक पहुंचा देगा। मतलब अगर प्राइमरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है, यहाँ पे 3 प्राइमरी एक्चुअली आना चाहिए, लेकिन वो प्राइमरी क्या सिर्फ बीच में रेस्ट भी लेंगे ना, तो यहाँ पे रेस्ट लिया गया है। तो प्राइमरी एक्चुअली ये 3 डिस्टेंस में कवर होना चाहिए, लेकिन ये स्टेप वाइज जब भी जा रहे हैं तो एक एक प्राइमरी स्टेप लेके जाएंगे ये। तो ऐसे प्राइमरी स्टेप में ये चले जाएंगे, एक एक स्टेप और थोड़ा सा रेस्ट, फिर स्टेप थोड़ा सा रेस्ट, और फिर चले जाएंगे। ओके। तो आई होप अभी भी कंफ्यूजन रहेगा तो टेंशन मत लीजिए, माइनर्स पे फोकस कीजिए। माइनर्स का पर्पस वही है, टारगेट अचीव करवाना है, वो सेकेंडरी का रहे या प्राइमरी का रहे। बट आई होप ये देखने के बाद थोड़ा तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ रहेगा। और प्राइस एक्शन ऐसे ही नहीं बन रहा है, ये एक पूरा प्राइमरी, ये एक पूरा प्राइमरी, और जो आने वाला प्राइमरी है, इवन यहाँ से यहाँ तक जो आया है, हाँ ये वो भी एक प्राइमरी है। 100 का मूव है पूरा, तो वही समझ में आ रहा है कि वो प्राइमरी है क्या, आई मीन इट्स अ प्राइमरी ओनली ना। यस, इट इज प्राइमरी ओनली। और ऐसा वाला जो मूव है, ये ऐसा वाला मूव हो सकता है। राइट, तो बीच में ये 2 प्राइमरी के बीच में एक छोटा सा मूव और फिर एक रेस्ट ले सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक 2 प्राइमरी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके उसके बाद ये वाला सेम नेचर जो मैं बोल रहा हूँ वो आएगा ही। सही है। सो अगर अभी इस मार्केट में मेजरली अगर हमें अर्निंग करना है, तो डिसीजन बॉक्स का हेल्प लेके, 5 EMA का हेल्प लेके हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग नेचर वाले मूव निकलेंगे, क्योंकि प्राइमरी का ब्रेक है ये, और प्राइमरी के ब्रेक में बुलिश साइड में है हम। और जो मूवमेंट्स आ रहे हैं, आप भी देखते रहोगे, सब लोग देख रहे हैं कि 700 पॉइंट्स ऐसे फ्री में बांट रहे हैं लोग दिन भर, लेकिन हम थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्योंकि सेकेंडरी में 7 नहीं पकड़ सकते, लेकिन ट्रेंडिंग में जैसे अभी हम सेकेंडरी के बाहर है, यहाँ पे हम 700 पकड़ सकते हैं, 700 पॉइंट आराम से पकड़ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से कीजिए ट्रेड, डिसीजन बॉक्स का वेट कीजिए। डिसीजन बॉक्स नहीं मिल रहा है तो 5 EMA पे जैसे बाउंस मिलेगा वैसे ट्रेड कीजिए। ओके, अरे देवा, और कोई क्वेरी? नो संजय, नाइस। थैंक यू। आज नागेश्वर जी ने तो एकदम तोप दाग दी, खतरनाक। यस, नागेश्वर ने उनका पैटर्न चेंज किया है, वो हर दिन सेशन, हर दिन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, नहीं करते तो हैं, राइट। अच्छा है वो। और अगर उनका ब्रेक एंड सेकेंडरी साथ में आ गया, इसीलिए उनके जो ट्रेड्स उनको मिलेंगे ना, वो अच्छे ही मिलेंगे। यू कैन सिंक योर ब्रेक अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी, या आप जो अपना नॉर्मल ब्रेक लेते हो। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर्स से क्या हेल्प होता है पता है, ट्रेंडिंग रहेगा देन यू शुड एंटर इन अ मार्केट, सेकेंडरी रहेगा देन ब्रेक ले लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है आफ्टर ट्रेडिंग में। क्या होता है ट्रेडिंग में, जब तक ऐसा रोलर कोस्टर नहीं होता है ना, तो हमें मजा नहीं आता है। जैसे अनूप ने बोला है कि बोर लगना चाहिए ट्रेड करना, तब एक्चुअल रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और हमें भी वो बोरिंग लगना चाहिए। इवन यू आर कैचिंग गुड पॉइंट्स। बट रियल ट्रेडिंग सेकेंडरी में ही होती है। वो जो समझ गया ना, वो सब समझ गया मार्केट। वो उसमें सरवाइव करना, मतलब वो सुनामी के टाइप वाला रहेगा, उसमें अपना ब्लैक पर्ल भी सेल करना इज बिट रिस्की। उधर अगर हम ट्रेन हो गए कि किस मोमेंट पे, मतलब बाउंड्रीज पे ट्रेड ले सकते हैं 2x का, उसमें से 1x तो पॉसिबल है, तो भी हम बच सकते हैं। मतलब हर एक का कैच है अपने पास, हर एक की साइकोलॉजी है अपने पास, हर एक का नेचर है अपने पास, हर एक का वेपन है अपने पास।
सही टाइम पे सही वेपन। अगर हमें पता चल गया है कि ऑप्शन सेलर का टाइम चल रहा है तो हमें सेल करना है, ऑप्शन बायर का टाइम चल रहा है तो हमें बाय करना है। और हेज या जैसे डिसीजन बॉक्स मिला तो सोने पे सुहागा है। और अभी जो मूव्स आ रहे हैं ना वो प्राइमरी का ट्रेजर बॉक्स खुला है, इसके लिए लंबे लंबे मूव्स बैंक निफ्टी में आ रहे हैं। ये प्राइमरी का ट्रेजर बॉक्स खुला है, इसीलिए ये प्राइमरी के मूव्स आएंगे। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम हम इसमें और नहीं इन्वेस्ट करते हैं। कल लाइव मार्केट में फिर से अच्छा खासा, कल एक्सपायरी है, क्या बात है, संभाल के ट्रेड करना थोड़ा, क्योंकि ट्रेंडिंग में ही है हम लोग। तो टारगेट अचीव हो जाने के बाद जो भी हो जाएगा उसको संभाल लेना। मतलब कल वो वाले ट्रेड्स भी हमें मिल सकते हैं, जो चीज़ 3 रुपए पे चल रही हो 300 रुपए पे आएगी कुछ टाइम के बाद। ओके, अदरवाइज वी आर एक्टिव ऑन ग्रुप। तो जब कभी भी ऐसे कुछ प्रोमिनेंटली दिख रहा है तो हम पोस्ट तो कर रहे हैं ग्रुप में और एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच पायरेट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशंस कंटिन्यूअसली। हर टाइम हमारा एक सेशन 1.5 या 2 घंटे का होता है, फिर भी आप बिना कुछ बोले इसको अटेंड करते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाकी जिन्होंने रिव्यूज़ पोस्ट नहीं किए हैं प्लीज़ पोस्ट द रिव्यूज़, जिससे मुझे थोड़ी हेल्प मिलेगी। और मुझे किसी को ये थियरी बताना है, माय प्रेजेंस इज़ नॉट देयर ऑन इंटरनेट, ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है। आपका फीडबैक हम मेरे लिए एक प्रेजेंस है, या इट इज़ माय ब्रांड। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा अच्छा लिखो, जो आपको लगा, आपने ये थियरी सीखने के बाद आपका पहले का जो ट्रेडिंग था और बाद में जो ट्रेडिंग हुआ है इसमें क्या बदलाव हुआ है, उसके साथ व्हाट द वे वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, और जिस तरीके से हम ये पूरे सेशंस कंडक्ट करते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो। अगर ऐसा कोई आप फीडबैक दोगे तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और लोगों तक पहुंचने के लिए। ओके सर जी। को मैं एक्टिवली अभी सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज पोस्ट योर रिव्यूज। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स। एंड विदाउट केमिकल रिएक्शन प्लीज ट्रेड, एक छोटा लॉट ट्रेड करना बहुत जरूरी है इमोशन समझने के लिए मार्केट के। हिस्टोरिकल चार्ट में हम दिन भर बड़बड़ कर सकते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं, पैसा बनना चाहिए, इतना ही अपना पर्पज है। थैंक यू। और जैसे कि मैंने बोला है, एक चीज़ बताना भूल गया, टू लाइन्स क्लब की एक्टिविटीज़ और जो सेटअप्स है वो 40% तक रेडी हो गए हैं। जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होती जाएगी मैं अपडेट करते जाऊंगा, और जब वो पूरे रेडी हो जाएंगे आपके पास ही ये टूल्स आने वाले, जैसे कि ये वाला जो टूल मैंने बताया है, ये क्या करता है, लाइव मार्केट में हमें कुछ कैलकुलेशंस विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें करके देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये 52 का इसका डेल्टा है, सपोज 176 ये अगेंस्ट जा सकता है, मतलब कोई चीज 380 में चल रही है, 380 प्लस 170, तो ये टोटल मैक्सिमम ये 556 ये रिवर्स जा सकता है। अगर इतना रिवर्स गया तो हमें ये -4000 है, हमारे उस ऑप्शन में -4000 का लॉस हो सकता है। ये सारी चीजें इमीडिएटली समझने के बाद आप जो ट्रेड लेते हो ना, वो ट्रेड में आपका डर एक ऐसे जीरो लेवल तक कम हो जाता है। जीरो तो मिथ है, लेकिन एक ऐसे सर्टन लेवल तक आ जाता है जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व नहीं होगा ट्रेड में। तो ऐसे टूल्स हम बना रहे हैं, और जो पुराने मेरा जो टेक्निक या हमारा जो टेक्निक था उसको इम्प्रूव कर करके कुछ ना कुछ चीजें बना रहे, जिससे आप लोगों को ये इजीली ट्रैक करने को मिले और आपको एक इजी इंसाइट मिले। जैसे जैसे ओवर द पीरियड टाइम डीके होते जाता है, तो जैसे कि हमारा तरीका है कि मैं विदाउट एनी प्रूफ में कुछ देता नहीं हूँ किसी के हाथ में। अगर ये टूल छोटे से छोटा भी रहेगा, पहले मैं उसको टेस्ट करता हूँ लाइव मार्केट में, उससे रिजल्ट जनरेट करता हूँ, रिजल्ट पोस्ट करता हूँ, देन हम उस थियरी को बाकी लोगों के साथ यूज करवाते हैं। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसे टूल्स बन रहे हैं और अच्छे खासे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल्स भी बन रहे हैं, और डिले उसके लिए ही है। और इसीलिए जब वो टूल्स बनेंगे अपने हाथ में आएंगे तो हमारी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। सो थैंक यू सो मच पायरेट्स, एंड लेट्स मीट लाइव मार्केट ऑन थर्सडे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। क्लोजिंग द मीटिंग फॉर ऑल।
थैंक यू एवरीवन.